पिछले दिनों राजस्थान की सरकार को गिराने का षड्यंत्र भी हो रहा था और उस वक्त भी मेरे को इनकम टैक्स के द्वारा दबाने की कोशिश की गई। इनकम टैक्स की रेड हुई मेरे घर पे, मेरे परिवार को परेशान किया गया और यही गद्दार जो बीजेपी से मिलके मानेसर चले गए, वहां हरियाणा पुलिस के प्रोटेक्शन में रहे, तब भी हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, सोनिया गांधी के सिपाही हैं, न डरे न झुके। राठौड़ कौन है? मैं बार बार पहले भी मैंने पूछा है, कौन है ये धर्मेंद्र सिंह राठौड़? धर्मेंद्र राठौड़ दलाल टाइप है। वो बीजेपी में भी इसी काम करते हैं, कांग्रेस में भी करते हैं। कांग्रेस में ज्यादा करते हैं, बीजेपी की सरकार आती है तब उसमें भी वही काम करते हैं और अभी भी लगातार दोनों पार्टियों के लिए काम करते हैं। लाइजनिंग का काम करते हैं, उनका इंग्लिश में कहते हैं लाइजनिंग, हिंदी में कहते हैं दलाल टाइप आदमी। उनके बारे में बार में कोई बातचीत की जाए ठीक नहीं है। हम कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की सरकारों के प्रति पूरी तरह से उनके सच्चे सिपाही हैं, लेकिन कुछ गद्दार साजिश करते हैं हमेशा। अभी भी ये सारे विधायकों को चिंता किस बात की थी? ये चिंता 102 विधायक, मैं आपके माध्यम से उनको सैल्यूट और प्रणाम करता हूं कि उन विधायकों ने उस वक्त कितना प्रलोभन दिया होगा। हॉर्स ट्रेडिंग किस ढंग से देश में की जा रही है, चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने का मोदी जी की सरकार किस ढंग से कर्नाटक में कर दिया, गोवा में कर दिया, मध्य प्रदेश में कर दिया, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में कर दिया, तो राजस्थान को भी टारगेट किया था। कोई जो भी साजिश चल रही है, मैं पहले भी कहा था कि जिस तरह की साजिश चल रही है सचिन पायलट जी को रोकने की, उसको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम आला कमान जी के साथ हैं। आला कमान जो करेगा, जो कहेगा वो हम सब लोग करेंगे, लेकिन किसी भी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। सर, आला कमान ने अगर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बने रहने दिया तो आपको मंजूर? बिल्कुल, आला कमान जो करेगा हमें सब मंजूर होगा। सर, आपकी पहली पसंद? बिल्कुल सब मंजूर होगा। जो मेरी पहली पसंद, पूरे हिंदुस्तान जानता मेरी पहली पसंद कौन है। मेरी पहली पसंद वही है, राजस्थान की जनता की जो पहली पसंद है वही मेरी पहली पसंद है। वो मोहरा कौन बना? उस टाइम सचिन पायलट बने, और जब वो उनका नहीं चला, ये 102 विधायक जाबाज जो न बिके और न डरे, मतलब उन विधायकों ने जिन्होंने सरकार बचाई, इतनी वफादारी की, और फिर जब सचिन पायलट वापस कांग्रेस में आ रहे हैं, मुझे आज भी याद है जैसलमेर की सूर्यगढ़ होटल में थे हम लोग, जब ये मैसेज मिला कि सचिन पायलट वापस आ रहे हैं, तो जो सरकार 102 विधायक से, सरकार तो बच गई थी, तो विधायक नहीं चाहते थे कि यार ये जो गद्दारी करने वाले लोग वापस आके क्या करेंगे, ये फिर हमको खराब करेंगे। सुरजेवाला जी उस वक्त होटल में थे, उनको जाके सभी विधायकों ने ऐतराज किया, मैं भी मौजूद था। तो वो जो भावना थी उस वक्त, सुरजेवाला जी ने कहा कि हाईकमांड जो है उनका ये है कि भाई जो अपने द्वार पे आ गया है उसको अपने को रखने में कोई हर्ज नहीं है, और हाईकमांड का फैसला है। और गहलोत साहब ने आके समझा इसकी कि मैं आपका अभिभावक हूं, मैं आपके हितों का ध्यान रखूंगा। ये सब सरकार चलाने वाले, सब लोग इकट्ठे करने वाले, सब लोग जानते हैं वो उनका जवाब वही दे पाएंगे। वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके लिए मैं जवाब दूं, कोई चीज कहूं, मेरे को शोभा नहीं देता है। धारीवाल जी ने किस तरह कहा, क्या नहीं कहा, सब अपने अपने बीच रखते हैं, लेकिन मैं जिस तरह से ये बीच वाले लोग बोल रहे ना, उनको कहना चाहता हूं कि आप लोग दूसरी पार्टी में बोलोगे, इसमें बोलोगे, अपना सीएम रख के बोलो तो फायदे में रहोगे। ये जो डर था, हाईकमांड का कोई विरोध नहीं है, न था, न है, न रहेगा। सोनिया गांधी के प्रति, राहुल जी के प्रति सम्मान है, था, रहेगा, लेकिन सचिन पायलट के प्रति लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, और उसकी वजह मानव स्वभाव है कि आप सरकार गिराने वाले लोग, सरकार से गद्दारी करने वाले लोग, अभी पुष्कर में जो काम हुआ, कर्नल बैसला की अस्थि विसर्जन के पवित्र कार्यक्रम को कैसे बाधित कर रहे थे, कैसे जूते चप्पल उछाल रहे थे। हमारी सरकार के दो मंत्री अशोक चांदना जी, शकुंतला रावत जी के ऊपर कैसे जूते चप्पल उछाल रहे थे। अशोक चांदना जी का ट्वीट आप देखो, वो क्या आरोप लगाया, उसका सचिन पायलट जी ने आज तक जवाब नहीं दिया, आज तक, कि भाई वो घटनाक्रम हुआ है, तुम्हारे समर्थकों ने करवाया है, तुम्हारे इशारे पे हुआ है, उसमें तुम्हारा क्या कहना है। ये सारी बदले की भावना से जो काम करते हैं, वो यहाँ बार बार बोल रहे हैं मैं बैंगन बेचने नहीं आया, मैं सब्जी बेचने नहीं आया, मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा। तो कोई दादागिरी से बनोगे क्या? जो गद्दारी करी है, वो गद्दारी का जो कालिक है ना, वो ताउम्र उन पे उतरेगी नहीं। इतनी बड़ी गद्दारी करी, पहला प्रदेश अध्यक्ष है ये, पहला। किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज तक मेरी जानकारी के मुताबिक कभी अपनी चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र नहीं किया। इससे बड़ी गद्दारी किसी ने नहीं की। इतने बड़े गद्दार को अगर ये पुरस्कृत करने की बातें चल रही हो, सीएम बनने की अफवाह खुद ही फैला रहे हैं, और अगर विधायक ये इकट्ठे होके
अपनी चिंता, अपनी पीड़ा ये बताना चाह रहे, ये कोई गुनाह है? आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, हमारे पे भी लगेंगे, उन पे भी लगेंगे, कोई किसी पे लगाएगा। लेकिन एक ही बात है कि कांग्रेस आलाकमान के साथ है, कांग्रेस आलाकमान पे विश्वास है, वही बात हम करते हैं। आपके साथ अन्याय हुआ, वहां आपको आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन तुरंत लिया गया था, यहाँ पे नोटिस दे दिया, कहा 10 दिन में जवाब दो। मैं कह रहा हूँ कोई चीज, मैं बार बार में बच रहा हूँ, लोग यही कह रहे हैं कि मैं बोल क्यों नहीं रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि हम रुके हुए लोग हैं। आप पहले देखिए कि बोल कौन रहा है, ये गिनती किसकी बार बार में कर रहे हैं, 102 की गिनती किसी के लिए कर रहे हैं, बार बार में किसकी गिनती कर रहे हैं, कौन बोल रहा है, वो लोग कौन बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, गुड्डा जी कौन है, दिव्या जी कौन है, इंदिरा जी कौन है, आपके हिसाब से कितने विधायक थे? ये कौन है? मैं जो पूछ रहा हूं ये कौन लोग हैं? उस दिन सीएमआर में कितने विधायक? बार बार में 102 की बात कर रहे हैं, वही लोग बोल रहे हैं। हम शांत हैं, हमें विश्वास है आलाकमान पे, कांग्रेस के प्रति आस्था है, हम इंतजार करेंगे, विश्वास रखेंगे, और जो भी राजस्थान की जनता के लिए होगा उस परिणाम को देखने के लिए तैयार रहेंगे। संख्या है कितनी है? जब सरकार गिराने गए थे ये गद्दार सचिन पायलट के समर्थक हैं, तब सचिन पायलट का ट्वीट देखिए आप। उन्होंने कहा कि अल्पमत में सरकार आ गई है, कहा था, ट्वीट रिकॉर्ड में आप देखिए। तब भी कहते थे कि 102 नहीं है, हम कहते थे 102 हैं, और 102 हुए और सरकार आते चल रही है।